हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये मैं वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। बस मैं अपने दिल की खुशी व्यक्त कर सकती हूँ कि आज अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए अंकिता जी के सवाल का, तो आज मुझे शायद अगर वो सवाल ना होता तो शायद ये महसूस नहीं होता एक परिवार। आज सच में एक परिवार को मैंने महसूस किया, जिसको मैं अब तक सब्सक्राइबर्स बोलती थी। आज आप सब मेरे लिए मेरे सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स हैं। आज मुझे क्या मिला है मैं बता नहीं सकती। आज न्यू मून के दिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, मैं खुद को रोक नहीं पाई ये वीडियो बनाने से। मैं तो धन्यवाद करती हूँ अंकिता जी के सवाल का, जिसने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। आज मैं एक परिवार को महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है और इतना आप लोगों का प्यार और इतना मतलब आई एम स्पीचलेस। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी कि आज न्यू मून होने के बाद भी आप सब बैलेंस हो, सब स्टेबल हो, सब जब कहते हैं ना, जब अपने घर पर कोई आँच करता है ना, तो सब अपनी सारी प्रॉब्लम्स भुला के उस पर जुट जाते हैं कि नहीं। और आज न्यू मून को सब ने भुलाकर मेरे अपनी कम्युनिटी, अपने आपके अपने इस चैनल पर कुछ भी अगर कुछ गलतफहमियां हो रही हैं तो सब जुट गए उसको दूर करने में। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अरे आज न्यू मून के दिन भी सब बैलेंस हैं, स्टेबल हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग सब ऐसे ही बैलेंस और स्टेबल रहें। हम सब एक परिवार हैं, हम लोग सब साथ हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि इस कहते हैं ना कि हमेशा एक गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, हमेशा ये सोच आप पे डिपेंड करती है। एंड लेट्स टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस अगेन, कि अगर आप लोग जिन्होंने कमेंट्स लिखे भी थे, अगर आपके अंदर भी 10% शक रहा होगा कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, क्या वाकई ये जर्नी है, मतलब 10% भी तो आज आपने खुद कमेंट पे इस जर्नी के बारे में लिख के आप लोगों ने खुद अपना ही डाउट क्लियर कर लिया कि नहीं, हम लोग सब ट्विन सोल्स हैं, हम लोग इस जर्नी पे हैं। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ये डिवाइन की जर्नी है, खुद को ग्रोथ करने की जर्नी है, ठीक है, खुद को पाने की जर्नी है, खुद को समझने की जर्नी है, खुद को इवॉल्व करने की जर्नी है। और किसी ने तो लिंक भी सेंड किया था, देखिए मेरा वो रोमांस वर्सेस ट्विन फ्लेम्स वाला जी, जो अपने आप में ये बताता है कि एक जनरल रोमांस में और ट्विन फ्लेम लव में क्या फ़र्क है। इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है किसी शादीशुदा होने की, या ठीक है। तो जिसने वो वीडियो सुना होगा इस लव के बारे में, आप लोग सब जानते ही हैं कि इसकी प्यार, इस तरीके के प्रेम की कोई बाउंड्री नहीं होती है। और ये प्रेम सिर्फ खुद को इवॉल्व करने वाला है, खुद का असेंशन करने वाला है, किसी के घर तोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमको अपनी ही सोल में इतना प्योर होना है कि जब कोई हम पे उंगली उठाए तो हम उसको भी माफ़ कर देते हैं, उसको भी प्यार देते हैं। तो हम किसी का घर कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम लोग ऐसे है ही नहीं, ट्विन सोल्स ऐसे है ही नहीं जो किसी का घर तोड़ें। ट्विन सोल खुद दुख सह लेंगे, खुद रो लेंगे और भगवान की शरण में चले जाएंगे, पर वो किसी का घर नहीं तोड़ते, ठीक है। तो शायद मेरा ये सेंटेंस इतिहास बन जाए कि जो लोग ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की जर्नी एक्चुअली बस ऐसा ही है कि घर तोड़ने की जर्नी है, अपने हस्बैंड से बोर हो गए तो बाहर अफेयर कर लिया और बस दूसरों का घर तोड़ लें। जो लोग, मैंने क्योंकि किसी जगह सुनी थी ये बात, तो शायद मेरी ये बात इतिहास बन जाएगी कि ट्विन फ्लेम्स खुद की सोल की प्योरिटी करने में जुटे हुए होते हैं, किसी का घर तोड़ने में नहीं। ये दुश्मन को भी गॉड ब्लेस बोलते हैं, ये किसी का घर नहीं तोड़ सकते। तो आज से ये बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि ट्विन फ्लेम्स किसी का घर तोड़ने वाली जर्नी है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि हमको भले ही समाज ने आइसोलेट कर दिया हो,
इतनी प्रताड़ना इस समाज ने दी, इतनी लोगों ने उंगलियां उठाई कि वो लोग हम लोग को, हमारी वाइब्रेशन को, हमारी फ्रिक्वेंसी को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए और हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए। पर आज देखिए, हम लोग की अपनी एक दुनिया है, बिल्कुल भी हम लोग अकेले नहीं हैं। हमारे पास अपना एक सोल फैमिली है, जिसकी, ऐसी फैमिली जिसकी वाइब्रेशन कितनी हाई है, ठीक है, हमारा परिवार है। आज हम कह सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस जर्नी में आने के पहले आइसोलेटेड थे, अकेले थे, दुनिया से छोड़े गए थे। हम अपना दर्द किससे कहें, हमारे पास कोई नहीं था। हम अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते, हम अपने बड़े भाई बहन से भी नहीं कह सकते, हम किसी अपने दोस्त से भी नहीं कह सकते कि उसके भरोसा नहीं कि वो कब बदल जाए। और बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम सिवाय आईने में देख के खुद को कह सकते हैं, पर किसी और से नहीं कह सकते, या रोते रोते कमरे में बंद होकर भगवान से कह सकते हैं। लेकिन हम वो सब चीज़ें आज यहाँ पर अपने परिवार में खुल के शेयर कर सकते हैं। तो हमें कितना बड़ा परिवार मिला है ये ट्विन जर्नी का। जो लोग ये कहते हैं ना कि ट्विन जर्नी बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत दर्द है, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये जर्नी नहीं होती तो आज मैं जहाँ हूँ मुझे वो चीज़ नहीं मिलती। आज आप लोग जहाँ हैं, आप लोग असेंडेड हैं, आपकी सोल का एलिवेशन हुआ है, आपका डायमेंशन बढ़ा है, आप लोग आज़ाद हैं वो सारी परंपराओं से, उस ढकोसलों से। आप आज खुल के सांस लेते हो, आप अपनी शर्तों पे अपनी इज्जत करते हुए ज़िंदगी को जी रहे हो, ठीक है। आप खुश हो, कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है फिर भी आप खुश हो, आप अकेले हो फिर भी खुश हो। आपको खुश होने के लिए आज किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण हो और आपका ये परिवार है। और ये परिवार की छत्र छाया किसकी है? यूनिवर्स की है। इस परिवार के ऊपर यूनिवर्स की छत्र छाया है। ऐसा मेरा परिवार है, ऐसा मेरी ट्विन जर्नी का परिवार है। और अगर ये मुझे जर्नी नहीं मिलती तो इतने सारे सुख, इतनी सारी खुशियाँ, इतनी आज़ादी, इतने सफोकेशन जब हमको होता था उस 3D लाइफ में, जहाँ पर हम खुल के अपने विचारों को बोल भी नहीं सकते, हमको खुल के अपने सोच को रखने का अधिकार नहीं था। यहाँ हमारी सोच पूरी एक सी है, एक सी सोच है। हाँ, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो इतनी यूनिटी मुझे आज फील हुई आप लोगों के साथ, आप लोगों के कमेंट्स फील करके। और मैं आप लोगों से, अक्सर मुझसे कोई कहता है कि मैम आपके कारण से मैं बहुत स्टेबल हुआ, आप जानते नहीं हो आपने मुझे क्या दिया है, आपने कितने लोगों को ज़िंदगी दी है। मुझे मेल्स में आते हैं, आज भी 2-3 मेल्स आए थे और जिसमें कि यही कमेंट लिखे थे। और मैं यही कहूँगी कि अगर मुझे कुछ दक्षिणा देनी है तो दोस्तों अपनी ये यूनिटी बना के रखना। बस मुझे ये यूनिटी नाम की दक्षिणा अगर आप दे सकते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिखना। मुझे आप लोगों से यही दक्षिणा चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये यूनिवर्स ने मैंने बनवाया है, डिवाइन चैनल है, डिवाइनली गाइडेड चैनल है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्पीकर हूँ, लेकिन हमारा यूनिवर्स यही चाहता है कि हमारे ये परिवार कभी टूटना बिखरना नहीं चाहिए। हमारे परिवार में हमेशा यूनिटी रहनी चाहिए। तो ये यूनिटी बना के रखने की जो दक्षिणा है आप लोग प्लीज़ मुझे दीजिए। और फेथ रखिए इस जर्नी के ऊपर, और सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्स पे फेथ रखिए, तो जर्नी पे तो आपको फेथ होगा ही, ठीक है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि देखिए, अंकिता जी की कोई ऐसा गलती नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है था, वो शायद नहीं हो सकती है या उनको जानकारी नहीं है, तो सवाल का जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता था, ठीक है। हाँ, सवाल थोड़ा सा गलत तरीके से पूछा गया जो हम लोग को हर्ट हुआ, पर ठीक है, वी आर ट्विन सोल्स, ठीक है। हम सबको गॉड ब्लेस यू ऑल बोलते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा समाज, जैसे कि आप जानते हैं, सोसाइटी प्रोग्रामिंग इसी को बोलते हैं। हमारे समाज में जिससे शादी होती है वो ही हमारा सोलमेट होता है, चाहे वो कार्मिक की तरह तंग भी कर रहा हो, बट नॉर्मली हम लोग जिससे मैरिज करते हैं उसको सोलमेट बोलते हैं। सोलमेट की परिभाषा यही होती है। हमारे समाज में अगर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भले ही खुश हो ना हो, पर अगर हम किसी और से प्रेम करने लग जाएँ तो वो पाप के समान है। पति परमेश्वर ही होता है,
और पति पत्नी अर्धांगिनी होते, कुछ ऐसे सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं हमारे समाज में। तो इसी को सोसाइटी प्रोग्रामिंग की जब बोली जाती है, इसी को सोसाइटी फॉर्मेटिंग बोली जाती है। तो इतने सालों से हम लोग उसी प्रोग्रामिंग के हिस्से बन चुके हैं। तो इसीलिए एक दिन में इस चीज़ को समझना और बदलना एक बाहर के इंसान के लिए मुश्किल है। उसके लिए ये अजीब है कि यार पति परमेश्वर होता है तो आप किसी का घर तोड़ रहे हो। सोल कनेक्शन, सोल का कनेक्शन ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी परिभाषा में पति और पत्नी का रिश्ता 7 फेरों का रिश्ता ज़रूर होता है, लेकिन वो 2 शरीरों का बंधन होता है, वो आत्मा का बंधन हो ज़रूरी नहीं। ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन समाज नहीं समझता। समाज तो इसको 7 जन्मों का रिश्ता समझता है। सोसाइटी प्रोग्रामिंग इसी को ही बोलते हैं। तो हमें उन लोगों को प्यार से समझाना चाहिए कि ये सोसाइटी प्रोग्रामिंग नहीं, हम यही बदलने के लिए ट्विन सोल्स आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।